अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो है वो चैप्टर नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं आजकल कोर्स जो है वो रेंडमली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सैप्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो जो चैप्टर आसान हैं और जहाँ से पेपर बनना है तो वो मेरे कोशिश है कि पहले वो अपलोड कर दूं, उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से जिस सीक्वेंस से चल रहा था उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको क्या करूं, अपलोड करूं लेक्चर। तो एक्सरसाइज 10.2 है इसका। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आप ज्यादातर पढ़ेंगे तीन चीजें। एक हिसाबी औसत, एक हमारे पास आ जाता है वस्तानिया, और एक चीज आ जाती है आधा। अब इन तीनों के दरमियान में आपको जब बता देता हूँ ये होती है जो हिसाबी औसत होती है ना, बेसिकली ये एवरेज होती है। तो हिसाबी औसत में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी टर्म्स होती है उनका सम लेते हैं और फिर डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म से। लाइक अब हमारे पास ये है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब डिवाइड किससे करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 5। तो इससे हमारा क्या आ जाना है? आंसर आ जाना है। ठीक है, इनको जमा करने के बाद डिवाइड कर देना है। ये हमारा क्या होता है? हिसाबी औसत। जो वस्तानिया ना, वस्तानिया में हम मिडल टर्म्स देखते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में मिडल टर्म्स होती है, लेकिन वस्तानिया जब आप मालूम करेंगे उससे पहले आपने अपनी टर्म्स को क्या करना होता है? अरेंज करना होता है, तरतीब देनी होती है। लाइक आप क्वेश्चन ऐसी है 3 9 1 2 6। जब भी वस्तानिया लेंगे ना उससे पहले आपको इन टर्म्स को अरेंज करना होता है, तरतीब से लिखना होता है। तरतीब से लिखें। जब तक तरतीब से नहीं लिखेंगे आपका क्वेश्चन फार्मूला ठीक है, क्वेश्चन पूरा क्या हो जाना है? गलत हो जाना है। तो पहला स्टेप याद रखना है कि वस्तानिया में तरतीब से लिखना होता है। हिसाबी औसत में तरतीब नहीं रिक्वायर्ड होती, जरूरत नहीं होती, जबकि वस्तानिया में जरूरत होती है। आधा, आधा हमारे पास ये होता है कि जो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर हमारा कौन सा है? वो हमारा क्या होता है? आधा होता है। लाइक 3 9 8 7 6 7। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है? 7। 2 टाइम्स हमारा 7 रिपीट हो रहा है, तो हमारा आधा क्या होगा? 7 होगा। क्योंकि क्यों होता है 7 क्यों आया? क्योंकि ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? बार आ रहा है। 7 और 7 कितनी दफा आ रहा है? 2 बार। बाकी कोई टर्म 2 बार नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर 8 होता तो हम यहाँ पे 7 इसके 8 भी लिखते, क्योंकि आधा हमारा कौन सा है? मोस्ट रिपीटिंग टर्म 7 भी है और 8 भी है। तो ये कंसेप्ट था, जनरल कंसेप्ट, जो कि आपको बताना जरूरी था। अब हम अपने सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 में देखूंगा, पेपर भी देख लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जरूरी है। जरूरी जो है वो एक्सरसाइज 10.2 है और 10.3 है, जहां से पेपर बनेगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मदरिया ज़ैल अदाद शुमार के हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा मालूम करें। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, वस्तानिया के होते हैं 2 फार्मूले। ठीक है, वस्तानिया जो है उसके 2 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले? 2 फार्मूले। एक होता है इवन, एक होता है यानी जुफ्त के लिहाज से, और एक होता है ताक के लिहाज से, यानी ऑड और इवन। ठीक है, जो ऑड है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 8 नंबर कौन से होते हैं जिन पे 2 का टेबल नहीं जा रहा होता? 8 नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 8 नंबर होता है 1 3 5 7 9, जिन पे 2 का टेबल ना जाए। ठीक है, हमें अपनी टोटल रकम्स गिननी होती हैं, टोटल टर्म्स कितनी हैं। अगर तो वो 8 नंबर हैं तो हम क्या करते हैं? 8 वाला फार्मूला लगाते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है? मीडियन जो वस्तानिया है वो n+1/2 TH, यानी ठीक है n+1/2 TH टर्म। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ऐसे जो हमारे पास इवन है तो इवन के लिहाज से हमारा फार्मूला होता है n/2 TH, यानी TH टर्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, प्लस n/2 + 1 TH/2। ये हमारा फार्मूला होता है इवन के लिहाज से, ये हमारा फार्मूला होता है ऑड के लिहाज से। अब
टी आई टर्म और टी आई टर्म। अच्छा जी, आपने बस ये फार्मूले याद रखने हैं किसके लिहाज से, वस्तानिया के फार्मूले। ये एक आ गया हमारा ऑड के लिहाज से और एक आ गया हमारा इवन के लिहाज से। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हिसाबी औस, वस्तानिया और आधा। ये तीन चीजें हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। हिसाबी औस, वस्तानिया और आधा। आधा मालूम करना कोई काम ही नहीं है। और सबसे पहले हम लिखते हैं जी अपना हिसाबी औसत। हिसाबी औसत हमने मालूम करना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने में हिसाबी औसत मालूम करना है कि हिसाबी औसत किसके बराबर होता है। इसका फार्मूला हिसाबी औसत इक्वल टू, ये हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि एवरेज सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है कि हिसाबी औसत बार ऑफ एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। ये जो समीशन ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब है कि ये जितनी भी टर्म्स है इनको आप क्या कर दें, प्लस कर दें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। अब हम सॉल्व करते हैं। हिसाबी औसत जो है इसको एक्स बार से जाहिर किया जाता है, हिसाबी औसत को एक्स बार से जाहिर किया जाता है। इसको आप अपनी टर्म सारी लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, 3 जम्मा 7 जम्मा 8 जम्मा 9 जम्मा 52 जम्मा 16 जम्मा 19 जम्मा 21 जम्मा 23 जम्मा 0 भी यहां पे टर्म कंसीडर होगी, प्लस 71 प्लस 4 प्लस 3 और इसी तरीके से प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब टोटल टर्म्स कितनी आ गई इनको गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल नंबर, टोटल टर्म्स आ गई हमारे पास 14। तो ये किसकी जगह आ जाएगा, इनकी जगह। ठीक है, अब आप इनको जमा कर लें, ऊपर वाली सारी टर्म्स को तो जमा करें, इनको कैलकुलेटर की मदद से जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 240। जमा किया तो 240 ओवर 14। तो अब 14 से आप इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाता है, जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17.94। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 14 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17.14। तो हमारा जो हिसाबी औसत है वो कितना निकल के आ गया, 17.14। अब हमने मालूम क्या करना है, एक चीज तो हमारी क्या होगी है, मालूम होगी है। अब हमने दूसरी चीज मालूम करनी है, वस्तानिया। वस्तानिया, अब हम यहां पे लिखते हैं वस्तानिया। वस्तानिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वस्तानिया जब भी फाइंड करेंगे आपने अपने अदादो शुमार को तरतीब से लिखना है। हम लिखते हैं अदादो शुमार को तरतीब से लिखने पर, जब भी हम अदादो शुमार को तरतीब पर लिखने पर हमें क्या हासिल होगा। अब देखें, सबसे छोटी टर्म्स हमारे पास कौन सी है, तो हमारे पास 0 है। सबसे पहले 0 आ जाएगी, तरतीब से लिखेंगे सबसे पहले 0। अब उसके बाद देखें कौन सी उससे बड़ी आ जाती है, 3 आ जाता है। 3 हमारे पास कितनी दफा आया हुआ है, 2 दफा, तो हम 2 दफा लिख देते हैं 3। फिर उसके बाद बड़ी रकम कौन सी है, 4 आ रही है। 4 भी हमारे पास 2 टाइम है। अब इसी तरीके से उसके बाद 5 नहीं है यहाँ पे, 6 भी नहीं है, 7 आ जाता है। 7 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 बार ही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आता है, 8 भी 1 बार है। अब इस तरीके से 9 भी 1 बार है हमारे पास, कामा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 के बाद 10 नहीं है हमारे पास, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, उसके बाद 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 आ जाता है। 16 के बाद 19 है और 21, 23। 16 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 19,
21, 23 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या 52 और लास्ट 71। 52 और लास्ट कितना आ गया हमारे पास 71। आप देखें गिन लें हमारी टर्म्स टोटल कितनी आई हुई है 14 है। तो क्या 14 टर्म्स लिखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये अब हमने लिख लिया तरतीब से। ठीक है, अब हम अपना फाइंड करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं दी है तो हम इस साइड पे क्या करेंगे अपना वस्तानिया फाइंड करेंगे। तो अब हम वस्तानिया लिखते हैं। अब हमारी टर्म्स कितनी है 14 टर्म्स आई हैं। मैंने आपको कहा था कि वस्तानिया के दो फार्मूले। ठीक है, एक फार्मूला जो है हमारा किस लिहाज से है ऑड के लिहाज से और एक है हमारा इवन के लिहाज से। अब 14 पे 2 का टेबल जाता है हमारा तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे अपना इवन वाला फार्मूला लगाएंगे जो होता है हमारे पास n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH यानी TH टर्म आ जाएगा। यहां पे TH टर्म लिख देता हूं। ठीक है, अवर इन दोनों के अवर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास वस्तानिया इज इक्वल टू वस्तानिया है तो हमारे पास वस्तानिया कितना आ जाएगा n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 14 आई हुई है तो हम ये 14 यहां पे लिख देंगे। अवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा TH टर्म। उर्दू मीडियम में आपने टर्म लिख देना। ठीक है, टर्म। ठीक, प्लस हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश में भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। ठीक है, अवर हमारे पास इनका अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के बाद हम अपना क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 14/2 जम्मा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 TH टर्म। अवर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो अब आप देखें वस्तानिया इक्वल टू, अब देखें हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कुछ आपके जितने भी हैं एग्जांपल्स उनमें ये किया हुआ है कि यहाँ पे इसको 2 1 2 2 7 14 7 + 1 उसको 8 टर्म लिख दिया है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। 14/2 अभी एज इट इज लिख देते हैं TH टर्म प्लस हमारे पास क्या आ गया इनका एलसीएम ले लें 2 एलसीएम आ जाता है। कुछ मैंने देखा है कि कुछ ने ऐसे लिख दिया हुआ है 14 + 2 लिख दिया हुआ है। अब बच्चों को ये नहीं पता लगता 2 कैसे आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया सपोज 1 है तो प्लस माइनस हमारे पास जब भी होता है तो एलसीएम लिया जाता है 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 14 और 2 2 1 2 तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें 14 प्लस 2 1 is 2 तो हमारे 1 2 2 होता है तो 2 1 2 आ जाता है TH। अब हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया कि ये हमारा ये 2 यहाँ पे भी कट सकता है लेकिन हम थोड़ा सा कहते हैं कि अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, ये जो 2 है ये यहाँ पे भी कट सकता है लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों टर्म्स एक साथ ही कटें। हमारे पास क्या आ जाएगा 14/2 TH टर्म प्लस 14 और 2 कितना आ गया हमारे पास 16/2 TH टर्म। अवर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अब हम यहां पे काट देते हैं 2 1 2 2 7 और 2 8 हमारे पास आ गई है। तो हमारे पास वस्तानिया जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा वस्तानिया। अच्छा, अब आप लिख दें हमारे पास टर्म प्लस 8 टर्म। अवर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, 7 टर्म और 8वीं टर्म अवर कितना आ गया हमारे पास 2। अब क्योंकि हमने तरतीब दी थी क्वेश्चन की अब हमने जानी है अपने क्वेश्चन में 7वीं और 8वीं टर्म्स देखनी है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 7वीं 8 आ रही है और 8वीं क्या आ रही है 9। अब हमने लिखना है यहाँ पे 7th टर्म की जगह और 8th टर्म की जगह क्या लिख देना है 8 जमा 9/2। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 9 कितना हो गया 17 17/2 डिवाइड करें 2 1 2 2 8 16 8.5 आ जाएगा हमारे पास। सो हमारा जो वस्तानिया वो कितना निकल के आ गया 8.5 आ गया। अब हमने वस्तानिया भी मालूम कर लिया। अब लास्ट चीज है
हमने क्या मालूम करना है, अपना आधा। तो आधा मालूम करने के लिए जस्ट एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको टोटल, वो ये है कि आपने लिखना है जस्ट आधा। तो आधे की हमने तारीफ पढ़ी है कि जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली टर्म्स हैं। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली टर्म्स कौन सी हैं? हमारे पास एक आ गया हमारा 3 और दूसरा आ गया 4। तो हम यहाँ पे आधा लिख सकते हैं, आधा इज इक्वल टू 3 और 4। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था, जो कि हमने सिंपली इसको क्या किया, सॉल्व किया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, फार्मूला और मेथड आपको पहचानना होगा। अब हमने पहला क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हमने जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है और अपना क्या करना है, आंसर निकालना है। क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम आप अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ चीजें पहले मैंने लिख दी हैं क्योंकि टाइम इस पे लग रहा है। अब आपको पहला क्वेश्चन जो है वो हमने डिटेल में समझा दिया है। अब हमने हिसाबी औसत पहले मालूम करनी है। तो हिसाबी औसत का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। तो अब ये जितनी भी टर्म्स है इनको क्या कर देना है, आपने जमा कर देना है। 13 प्लस 57 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 52 प्लस 16 प्लस 101 प्लस 121 प्लस 91 प्लस 73 और प्लस हमारे पास कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो टोटल टर्म्स अब हमने एन की जगह लिखने हैं, कितना टर्म्स टोटल हमारे पास क्या है, तो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास, 11 टर्म्स आ गई हैं। अब हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 595 आ जाएगा, 595 और हमारे पास क्या आ जाएगा, 595 और 11 आ जाएगा। जब आप 11 को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स, यानी जो हमारा हिसाबी औसत है, हिसाबी औसत। तो हिसाबी औसत समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जब डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 54.09। तो ये देख लेना है आपने कैलकुलेटर की मदद से, बात औकात पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। डिवीजन करनी आती है ना तो कैलकुलेटर पे कर लेनी है आपने। ठीक है, तो हमारे पास 54.09 आ गया। अब हमारे पास हिसाबी औसत मालूम हो गया। अब मालूम करना है हमने वस्तानिया। तो सबसे पहले अदाद और शुमार जितने भी हैं इनको तरतीब से लिखने से, तो हम तरतीब से लिखें तो सबसे पहले छोटी रकम हमारे पास क्या, 9 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद हमारे पास 16 है, 16 के बाद हमारे पास आ जाती है 18, 18 के बाद हमारे पास आ जाती है कौन सी रकम, 18 के बाद देख लें तो हमारे पास आती है 44, 52, 57, 57 के बाद आपके पास क्या आ जाता है 73, पास क्या आ जाती है 91, 91 के बाद हमारे पास आ जाता है 101 और 121। अब वेरिफिकेशन कर लिया करेंगे, क्या टोटल रकमें 11 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पूरी 11 रकमें हमने लिख दी हैं। अब हमारा वस्तानिया हमें मालूम करना है। तो हमने दो फार्मूलाज पढ़े, अपनी स्टार्टिंग में पढ़े कि भाई हमारे पास जब वस्तानिया हमारा क्या होगा, आड होगा, यानी जिसपे 2 का टेबल नहीं जाता वो हमारे आड होते हैं। तो 11 है, तो 11 आड है, तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला लगेगा n + 1/2 इन टी एच, यानी nth टर्म हमारी आ जाएगी, टी एच टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हमने n कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया, 11 जमा 1 और कितना आ जाएगा 2 टी एच टर्म। इसी तरीके से 11 जमा 1 कितना हो गया हमारे पास 12, 12/2 टी एच टर्म। अब 2 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो हम लिख सकते हैं 6 टर्म आ जाएगी हमारे पास, 6 टर्म।
तो आप जाए अपने क्वेश्चन में जहां पे तरतीब दी है, तो हमारे पास वस्तानिया कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6, छवी टर्म क्या है, 52 है। तो यही हमारा वस्तानिया इसका क्या है, आंसर है। तो हमारा वस्तानिया क्या आ गया, 52 आ गया। अब वस्तानिया मालूम हो गया, अब हमने मालूम करना है आधा। तो आधा मालूम करने के लिए आपने पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली टर्म्स हमारी क्या कहलाती है, आधा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में कोई चीज आ रही है डबल बार, नहीं आ रही, तो आधा हमारा क्या है, कोई कुछ भी नहीं है, या कोई नहीं है। तो आधा हमारा कोई भी नहीं है। तो अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया था, इसमें जस्ट फार्मूला ये वाला चेंज हुआ है, वो भी आपको अप्लाई करके बताया कि कैसे लगता है। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 41, 51, 61, 71, 31, 21 और 11। हमारे पास सबसे पहले हमने इसका क्या लेना है, हिसाबी औसत मालूम करना है। तो हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमने इन सबको क्या कर देना है, जमा कर देना है। 41 प्लस 51 प्लस 61 प्लस 71 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 11, और डिवाइड बाय किससे होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब जब हम इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 287। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 287 आ जाता है। और कितना आ जाता है, हमारे पास 7 आ जाता है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 को, 7 4 28 और 7 1 7, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 41 आ जाता है। अब हमारा हिसाबी औसत निकल के आ गया 41। अब हमने निकालना है क्या, अपना वस्तानिया निकालना है। तो वस्तानिया में सबसे पहले अरेंज करें, सबसे छोटी टर्म्स आपके पास 11, 21, फिर 31, फिर 41, फिर हमारे पास आ जाती है 51, फिर 61, और लास्ट हमारी क्या आ जाती है, 71। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारा फिर वही वाला फार्मूला लगेगा, 8 नंबर वाला। तो हमें पता है n+1/2 TH टर्न। तो आप देखिए हमारे पास n+1, n कितने हैं हमारे पास, 7 है, 7 जमा 1/2 TH टर्न। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8/2 TH टर्म। अब हम लिख सकते हैं 2 1 is 2, 2 4 are 8। तो हमारे पास कितना आ गया, 4th टर्म आ गया, 4th टर्म आ गई है। सो अब 4th टर्म हम अपनी क्वेश्चन में जाके देखते हैं, जो तरतीब दिया हुआ है उसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4, तो 41 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 41। तो हमारा बस्तानिया जो निकल के आया वो क्या आया, 41। अब हम अपना इसमें निकालेंगे आधा। तो आधा, इसमें भी कोई भी टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। आधा हमारे पास कोई नहीं है। ये चीज आपको लिखनी है हर हाल में, ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे आधा कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी ना लिख के आए। सिंपल आधा भी यहाँ पे ना मेंशन करेंगे, फिर भी आपके नंबर जो है वो कटेंगे, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि भाई आधा इसमें क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो आपने लिखना है कुछ भी नहीं है। आपने ये जीरो भी नहीं लिखना, क्योंकि वो जीरो का मतलब ये है कि वो टर्म्स में जाके देखा कि आया कि जीरो है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपने देखा जब सॉल्व कर रहे थे उसमें जीरो टर्म्स भी वहां पे मौजूद थी। इस वजह से आपने सिंपल लिखना कि कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है। अब हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि 65 65 78 79 50 45 46 33 39 73 65 90 और 85 और 87। ठीक है, तो अब हिसाबी औसत हमने मालूम करनी है। तो हिसाबी औसत का फार्मूला है समेशन ऑफ x ओवर n। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बार ऑफ x, इसको बार ऑफ x पढ़ा जाता है। अब टोटल रकमें हम यहाँ पे अपनी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रकमें कितनी आ जाती हैं, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 आ गई है। अब ये ऊपर वाली लिखते हैं 65 प्लस 65 78 79 50
45, 46, 33 प्लस 39 प्लस 73। 73 अब हमारे पास जगह नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 65 प्लस 90 प्लस 85, लास्ट टर्म है 87 प्लस 87। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया, 87 आ गया। ठीक है, ये टर्म्स आपने यहीं से देख के लिख लेनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 12 हमारा कितना आ जाएगा, हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया है 900। तो हमारा कितना है, जमा किया तो हमारा कितना आ गया, 900/14। अब 900 को 14 से तकसीम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 64.x बार इक्वल टू 64.29। जब हमने इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से, 14 को 900 के साथ क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 64.29 आ गया। अब हम अपने वस्तानिया मालूम करना है, हमारे पास ये आ गया, हिसाबी औसत मालूम होके आ गया। अब हमने अपना मालूम करना है वस्तानिया। तो वस्तानिया की पहली शर्त है कि अदालत शुमार को तरतीब से लिखें। सबसे छोटी रकम 33, 39, उसके बाद देखें आप तो 45, 46, 45, 46। बड़े क्लियरली आपने ये टर्म्स देखनी है जिस वक्त आप सॉल्व करेंगे पेपर में। अगर फर्स्ट टाइम पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आते तो सेकंड टाइम जरूर आते हैं, एक टाइम में वो रिपीट करते हैं। ये 46 आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया 50, 50 के बाद हमारे पास आ गया है, उसके बाद कौन सी तरतीब में रकम आ रही है, 65 आ रहा है आई थिंक, 3 दफा 1 2 3। ठीक है, तो हम 3 बार लिखते हैं। ये यहाँ वस्तानिया में जितनी बार आएंगी ये टर्म्स उतनी बार लिखी जाएंगी, आधे में जस्ट एक बार आप कोई चीज लिख दें जो भी आ रही है सबसे ज्यादा। अब हमारे पास 65, 65, 65 भी आ गया। 65 से बड़ा कौन सा है हमारे पास, 73, 78, 79, 73, 78 और 79। इसी तरीके से हमने अब क्या करना है, अपना लेना है 85 और 87 और 90, 85, 87 और 90। अब देख लें हमारी क्या पूरी 14 रकमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, पूरी 14 रकमें। अब हमने इवन नंबर वाला फार्मूला लगाना है, वो हमारे पास क्या होता है, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा दिया, ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, वैल्यूज लिखते हैं। तो कितनी टोटल एन कितना हमारे पास, 14 है, 14/2 th टर्म प्लस यहां पे भी 14/2 जमा 1 th टर्म। और हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम जब तक हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती उस वक्त तक हम इसके साथ छेड़ते नहीं है। हमारे पास क्या आ गया, 14/2 th टर्म प्लस एलसीएम ले लें तो एलसीएम 2 आ गया, 2 ऊपर 14 है ऐसे ही, प्लस यहाँ पे सपोज दैट क्या होता है, मैथ में अक्सर 1 लेते हैं, तो 2 1 2, 2 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, th टर्म आ जाएगा। अब हमारे पास हम इसको दोबारा से लिख देते हैं, 14/2 th टर्म प्लस 16/2 th टर्म। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है। तो अब आप क्या करें, डिवाइड कर लें टू 1, ओवर क्या आ जाता है, सॉरी यहां पे आपने ओवर लिखना है। ओवर हमारे पास क्या आता है, ओवर 2 दिया हुआ है ना, तो ये 2 लिखना है। तो अब ओवर हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 मैं बोल गया था, ये आपने जरूर लिखना है। ये 2 1 2, 2 7 2 1 2, 2 8। ठीक है, हम अब लिख सकते हैं, हमारा वस्तानिया क्या आ जाएगा, 7 और ऊपर क्या रह गया, 8, 7th
प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी 7 प्लस 8th वाली टर्म आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखें 7वीं और 8वीं टर्म हमारे पास कौन सी है, 7वीं 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7वीं 8वीं 65 और 65 है। तो अब हम लिख सकते हैं 65 प्लस 65 ओवर 2। तो 65 हमारे पास क्या हो गया 130 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 65 जार 130। तो हमारे पास वस्तानिया कितना निकल के आ गया 65 आ गया। इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, ओवर 2 लिखने में भूल गया था। तो अब हमारे पास आंसर वस्तानिया का क्या आ गया 65 आ गया। ठीक है, अब आधा इसमें मालूम करना है। तो आधा कितनी दफा रिपीट, कौन सी टर्म हमारे पास रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा दफा, तो हमारे पास 65 रिपीट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारा आधा भी क्या आएगा 65 ही आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। इस तरीके से हमने अपने 4 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 4.2 के वो सॉल्व किए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।